पढ़ने वाले हैं केमिकल टेस्ट, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल टेस्ट हैं सब हम यहाँ पर कवर करेंगे क्लास 12th के मेनली, क्योंकि क्लास 11th में इतने केमिकल टेस्ट नहीं है। तो उस सीरीज को हम यहाँ पे शुरू करेंगे, तो जिसका फर्स्ट पार्ट अभी मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर टेस्ट की बात करूँ तो मैंने 3 टेस्ट लिखे हुए हैं जो हमेशा एक साथ में ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट है अपना टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट या जिसका दूसरा नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। लैब के अंदर भी आपको 2 केमिकल्स दे दिए जाएंगे और कंफर्म करने को बोला जाएगा कि कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है या कौन क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, मतलब कि लैब में पूछे जाते हैं और हमारे नॉर्मल एग्जाम्स में भी आते हैं, चाहे आप नीट की बात करो, जेई की बात करो या अपने एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। देखो, टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, मेन पॉइंट इस टेस्ट का क्या है कि यहाँ पर चाहे आपका एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों के दोनों ही क्या देते हैं, टोलेंस टेस्ट को देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कि टोलेंस टेस्ट चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही टाइप के एल्डिहाइड होते हैं, मतलब चाहे स्ट्रेट चेन वाला हो चाहे रिंग वाला हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से जो राइज होता है कि भाई टोलेंस रिएजेंट होता क्या है और किसकी वजह से सिल्वर मिरर बनता है। तो यहां पर अब देखो, टोलेंस रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, इसके अंदर मैं डालूंगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 पॉजिटिव, अमोनियम बोलता है ना, बोलते हैं इसे। तो सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जब मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगी तो रिएक्शन होगी, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो होगा AgNH3 का होल ट्वाइस एंड OH। ठीक है, तो जब सिल्वर नाइट्रेट इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, 2 बॉटल ली, एक सिल्वर नाइट्रेट की एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, मिक्स कर दिया, बन गया टोलेंस रिएजेंट। तो बीच में ये वाला कंपाउंड बनेगा जब उसे मिक्स करेंगे, और इस कंपाउंड में से मेन जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस एल्डिहाइड के अंदर जब आप टोलेंस रिएजेंट को डालोगे और सिल्वर मिरर बनेगा तो उसके अंदर अटैकिंग स्पीसीज पूछा जाता है, तो वो होता है सिल्वर ऑक्साइड, यानी Ag2O मेन अटैकिंग स्पीसीज होता है टोलेंस रिएजेंट के अंदर। ठीक है, नहीं याद रहे तो सिंपल सा, टोलेंस जो टेस्ट होता है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड देते हैं। किसकी वजह से सिल्वर मिरर बनता है, ऑब्वियस सी बात है, सिल्वर की वजह से। टोलेंस रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालकर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा दोनों के रिएक्ट करने से, तो यहाँ पर बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस और OH, क्योंकि कई बार वो क्या दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा और आपसे पूछेगा कि टोलेंस रिएजेंट के टाइम पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। और मेन अटैकिंग स्पीसीज का क्वेश्चन भी बहुत कम पूछता है पर पूछ लेता है, सो दैट इज सिल्वर ऑक्साइड होगा हमारा। यहां तक की बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट मैंने लिख रखा है फेलिंग्स टेस्ट और उसके नीचे लिख रखा है बेंडिक टेस्ट। तो दोनों में क्या फर्क है, वैसे तो फेलिंग टेस्ट करो या बेंडिक टेस्ट करो, दोनों ही एल्डिहाइड के लिए हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, टोलेंस टेस्ट जब एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए था, तो बेंडिक एंड जो फेलिंग टेस्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देंगे, एरोमेटिक नहीं देंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि जो फेलिंग्स टेस्ट होता है इसके अंदर कौन से 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है। तो 2 सॉल्यूशन की बोतल होती है लैब के अंदर, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन A और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन B। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन A होता है वो असल में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। तो फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, और जो फेलिंग सॉल्यूशन B जिस बोतल के ऊपर लिखा हुआ होता है वो होता है एलाक्लाइन, यानी बेसिक होगा एलाक्लाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, एलाक्लाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है। और इस एलाक्लाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज रॉकले सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसे, रॉकले सॉल्ट। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि फेलिंग टेस्ट के जो 2 सॉल्यूशन थे वो कौन कौन से थे, तो कॉपर सल्फेट होगा ब्लू से कलर का, और साथ में क्या होगा, ये रॉकले सॉल्ट होगा। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों फेलिंग और बेंडिक टेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में टेस्ट नहीं देते हैं, रेड कलर के पीपीटी बनते हैं फेलिंग्स और बेंडिक के अंदर। तो रीजन क्या होगा इसका कि जो टोलेंस रिएजेंट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो एरोमेटिक वाले के अंदर रेजोनेंस मिलेगी, उस रेजोनेंस को डिस्टेबलाइज कर कर क्या बना सकता था, हमारा टेस्ट दे सकता था।
पर जो बेंडिक्ट एंड फैलिंग होते हैं नॉट रिमूव रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि जो रेजोनेंस का जो वो कंपाउंड है उसको वो ब्रेक डाउन करवा सके टेस्ट को देने के लिए। तो एक लाइन में याद रखना है कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर उसको ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कुल मिला के ये वीक होते हैं, तो इसीलिए ये क्या नहीं देते एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है, उसके बारे में बात करूंगी, पर उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि फैलिंग टेस्ट के अंदर क्या बनता है। तो रेड कलर के पीपीटी बनते हैं कॉपर ऑक्साइड के Cu2O। वैसे देखो Cu2O मैंने लिखा है, तो यानी इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। कई बार पूछ तो यहाँ तो नहीं, देखो अब मान लिया Cu2 है, इसका मतलब कॉपर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज एंड कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। मतलब जब कॉपर इस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो उसको हम क्यूप्रस आयन बोलते हैं, और यहाँ पर अगर कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर होता तो उसको क्यूप्रिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हम आयरन का भी लेकर चलते हैं। अगर आयरन यानी Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसे फेरस बोलते हैं, 3 पॉजिटिव में है तो उसको हम फेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा हमारा। क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड कलर के पीपीटी बनते हैं फैलिंग टेस्ट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, जनरली जो हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं उसके अंदर भी किसको यूज किया जाता है, इस फैलिंग टेस्ट को ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंडिक्ट सोल्यूशन या बेंडिक्ट टेस्ट। तो बेंडिक्ट सोल्यूशन बनाने के लिए भी फिर से हमें 2 बोतल चाहिएगी, एक होगी फैलिंग सोल्यूशन A की और दूसरी होगी फैलिंग सोल्यूशन B की। बट अब यहाँ पर फैलिक सोल्यूशन A तो एक्वस कॉपर सल्फेट ही है, पर जो फैलिक सोल्यूशन B है, अब के ये रोकले सॉल्ट नहीं होता बेंडिक सोल्यूशन के अंदर, ये होता है सोडियम सिट्रेट। क्या होगा अपना, सोडियम सिट्रेट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सोडियम सिट्रेट। अच्छा, यहाँ पर भी रेड कलर के पीपीटी बनेंगे, किसकी वजह से, Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से बनेंगे। फैलिक और बेंडिक्ट दोनों ही सिर्फ एल्डिफेटिक एल्डिहाइड के लिए होते हैं, एरोमेटिक के लिए नहीं होते हैं। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट बताने जा रही थी, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, कैन कन्वर्ट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड टू अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों के तीनों क्या थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे। तो ये क्या करते हैं, अब ऑक्सीडाइजिंग की बात करें तो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो ये तीनों के तीनों रिएजेंट ऐसे हैं जो अगर आपके एल्डिहाइड के अंदर डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब विदाउट अफेक्टिंग दिस डबल बॉन्ड अपने टेस्ट को कर चले जाएंगे। नहीं तो नॉर्मली कंपाउंड्स क्या करते हैं, नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, पर इनके अंदर ऐसा नहीं होता। यानी कि ये इनका यूज कर हम अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से डायरेक्टली अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि CH2 डबल बॉन्ड CH था और मैंने एक एल्डिहाइड ले रखा था अनसैचुरेटेड, जैसे ही मैं इसके अंदर इनमें से कोई सा भी डालूंगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हम जान लेते हैं, बाई चांस आपको घुमाकर कहीं से वो पूछ ले। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि फिनोल का टेस्ट, फिनोल से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने जब नेम रिएक्शन करी थी अल्कोहल की तो मैंने अल्कोहल का टेस्ट बताया था, मैंने बताया था लुकास टेस्ट होता है। लुकास टेस्ट क्या करता है, वो हमें टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए मदद करता है। ऐसे ही एक विक्टर मेयर टेस्ट भी होता है, वो भी अल्कोहल के लिए होता है। तो वो क्या करता है लुकास रिएजेंट के अंदर कि टर्शरी वाला सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाता है, सेकेंडरी वाला उससे 5 मिनट बाद में, और टर्शरी वाला तो रिएक्शन ही नहीं देता है। बट अब मुझे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में डिफरेंशिएट नहीं करना, मुझे पता करना है कि कौन फिनोल है और कौन अल्कोहल है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं। तो फिनोल और अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी FeCl3 टेस्ट, यानी कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट में यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ। ठीक है, तो टेस्ट फॉर फिनोल में हम क्या करते हैं, हम फिनोल लेंगे, उसके अंदर मैं फेरिक क्लोराइड डालूंगी, और फेरिक क्लोराइड कैसा होता है, हल्का सा लाइट ग्रीन कलर का होता है। एक बात और होती है, लैब में हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी आप फेरिक क्लोराइड का यूज कर रहे हो तो उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करो। हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड किसको यूज किया जाता है, फेरिक क्लोराइड को। तो बिल्कुल लाइट से ग्रीन कलर का होता है, और ये जैसे ही मैं फिनोल के अंदर, आपने टेस्ट ट्यूब में फिनोल लिया, मैं फेरिक क्लोराइड डालूंगी तो ये वॉयलेट कलर बना देता है, हमें वॉयलेट कलर यानी ग्रीन कलर चेंजेस टू वॉयलेट कलर। तो वो कंफर्म कर रहा है कि वो क्या है, हमारा फिनोल है। अब पूछ ले कि ऐसा क्या हुआ, कौन सा कंपाउंड बना कि वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, जो फिनोल के ऊपर खाली O रह जाता है, तो ये बनेगा हमारा, यानी फिनोल है ऊपर O नेगेटिव,
3 और Fe3 पॉजिटिव, ऐसा कंपाउंड ये बन जाता है। ठीक है, मेन हमें क्या याद रखना है कि अगर मैं FeCl3 को डालूंगी तो वॉयलेट कलर में अगर वो ग्रीन कलर चेंज हो जाता है फेरिक क्लोराइड का, देन दैट मींस दैट इज कंफर्मिंग द फिनोल। उसके बाद दे रखा है अगर मैंने इथेनॉल ले लिया या कोई भी मैंने अल्कोहल ले लिया, बेसिकली मैंने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल के अंदर मैं जैसे ही FeCl3 डालूंगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी फिनोल के साथ में तो FeCl3 रिएक्शन करेगा, पर कोई और अल्कोहल होगा तो उसके साथ में वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से वाला है। अच्छा, अब सेम टेस्ट को मैं यहाँ पर किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी लगा सकती हूँ। जो फिनोल के ऊपर COH ग्रुप लगा होता है तो उसे हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अगर मैं बेंजोइक एसिड के अंदर इस FeCl3 को डालूंगी तो अब की मुझे रेड कलर के पीपीटी मिलेंगे, मतलब रेड कलर का एक कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। तो यानी फिनोल के साथ में वॉयलेट कलर का बनता है और बेंजोइक एसिड के साथ में रेड कलर का कंपाउंड हमारा बनता है, यानी रेड कलर के पीपीटी हमें बनते हैं। तो इसी टेस्ट से मैं फिनोल का, बेंजोइक एसिड का और नॉर्मल अल्कोहल तीनों के बीच में क्या कर सकती हूँ, डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरा टेस्ट और आता है एक, इसके बारे में बात करूंगी, पहले यही कर लेते हैं, NaHCO3 टेस्ट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। HCO3 को बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है ना। तो बाइकार्बोनेट टेस्ट के अंदर क्या होता है, अब मान लिया मुझे एक फिनोल दे दिया और बेंजोइक एसिड नहीं है, कोई नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मैंने लिख दिया RCOOH लिख दिया। तो अगर मैं फिनोल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट को डालूंगी तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, पर अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसके अंदर मैं NaHCO3 डालूंगी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, तो CO2 के एफरवेंसेस मिलेंगे, यानी मुझे क्या होंगे, एकदम से बबल से बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि CO2 की वजह से बनते हैं, CO2 के एफरवेंसेस बनते हैं, जिसको आप कंफर्म करना चाहो तो फिर लाइम वाटर के अंदर पास कर वो मिल्की हो जाएगा और हमें कंफर्म हो जाएगा। तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, कि अगर CO2 गैस रिलीज होती है तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, वरना नहीं है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ में पिक्रिक एसिड जिसके अंदर 3NO2 ग्रुप लगे हुए होते हैं और RSO3H यानी सल्फोनिक वाला, खैर इसको तो छोड़ दो, आप अल्कोहल यहाँ पर याद रखना है, या सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड और पिक्रिक एसिड दोनों ही क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। मेन टेस्ट किसका होता है कि अगर आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएट करना है तो किसके मदद से करेंगे, हम सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट एक और ट्रिकी सा है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्लोरोफॉर्म नहीं, आइडोफॉर्म बनता है। सो आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्या खासियत है कि यहाँ पर येलो कलर के पीपीटी बनते हैं और कंफर्म किस चीज को करता है ये। सो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है एसिटल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन के लिए। कीटोन के लिए मैंने कोई टेस्ट नहीं पढ़ाना, पर आइडोफॉर्म टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं या तो मिथाइल कीटोन होगा या फिर एसिटल्डिहाइड होगा। तो ये क्या देते हैं, येलो कलर के पीपीटी देते हैं आइडोफॉर्म के। रिएक्शन कैसे हुई, अब देखो वहां स्पेस नहीं है, बट मैं उधर लिखकर दिखाती हूँ कि असल में होता क्या है इस टेस्ट के अंदर, आइडोफॉर्म वाले के अंदर। तो बेसिकली जब हम आइडोफॉर्म की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा CH3COO। जिस भी कंपाउंड के अंदर आपको CH3CO दिखाई दे जाए, जिसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोलते हैं, तो CH3CO ग्रुप जहां पर भी प्रेजेंट होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा। मैं साइड में हो जाती हूँ, देखो अगर CH3CO है, यहाँ पर है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे आगे बॉन्ड बनाएगा, अगर ये वाला प्रेजेंट है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, वरना नहीं देगा। चेक करें कैसे। अब यहाँ पर उधर लिखती हूँ मैं एसिटल्डिहाइड, फॉर्मूला क्या होगा एसिटल्डिहाइड का, CH3CHO, यही तो होता है ना। खोलकर लिखूं तो कैसे लिख दूं इसको मैं, CH3, C के ऊपर डबल बॉन्ड और एक H आ जाता है। देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, COCH3 प्रेजेंट है ना। अगर यहाँ पे COCH3 है तो ये हमें क्या कंफर्म करके देगा कि यहाँ पर रिएक्शन होगी आइडोफॉर्म वाली। बट ये तो एसिटल्डिहाइड था, सपोज मैंने एसिटल्डिहाइड ना लिया होता और मैं क्या ले लेती यहाँ पर, इसके आगे कौन सा होगा, प्रोपेनल होगा। अगर मैंने प्रोपेनल लिया, मान लिया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और H, ये प्रोपेनल हो गया। यहाँ पर CO ग्रुप तो है पर इसके साथ में CH3 तो नहीं है, CH2 है, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड के ऊपर लगेगा। अकेला एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके ऊपर ये टेस्ट लगता है। बचा मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन क्या होगा, देखो यानी जिस भी कीटोन के अंदर, ये कीटोन है ना एक, जिस कीटोन के अंदर यहाँ पर COCH3 दिखाई दे जाए वो मिथाइल कीटोन होगा। नहीं क्लियर हो रहा तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, C डबल बॉन्ड और CH3।
तो यहाँ पर क्या है, COCH3 की लिंकेज प्रेजेंट है, इसीलिए मिथाइल कीटोन। अब देखो एक तो ये हो गया, इसी को ही अगर मैं ऐसे लिख दूं तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बेशक कार्बन का नंबर बढ़ गया पर लाप्स में क्या है, COCH3 ग्रुप तो प्रेजेंट है, यानी मिथाइल कीटोन तो है ना ये, तो ये भी ये टेस्ट देगा। यानी आइडोफॉर्म टेस्ट से मैं पता लगा सकती हूँ एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है यहाँ पर। यानी कि अगर सिर्फ एक लौता एल्डिहाइड कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड, जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि मैं एक टेस्ट ट्यूब लूंगी, उसके अंदर आयोडीन और NaOH डाला जाता है। अगर वो रिएक्शन यहाँ पर करेगा, ठीक है, और येलो कलर की अगर पीपीटी बन गई, जो किसकी वजह से बनेंगे, आइडोफॉर्म की वजह से, तो वो कंफर्म कर देगा कि वहां पे क्या है, मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। अब देखो एक चांस है सिर्फ एसिटाल्डिहाइड का, उसके अलावा कोई एल्डिहाइड होगा तो वो टेस्ट नहीं देगा ना। तो ये चीज हमें पता लगाती है आइडोफॉर्म टेस्ट से। आई होप ये वाले हमको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कुछ टेस्ट और हैं जो मैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर डालकर दूंगी, ठीक है गाइस, ओके।